आज का टॉपिक जो है वीडियो का बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने के साथ इमोशनल है और मैं सबसे पहले क्लियर कर देना चाहूँगी उन लोगों को जो यूट्यूब पर ऑलरेडी काम करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि उनकी फैमिली की तरफ से उनको सपोर्ट है, इस वजह से वो यहाँ तक आए हैं और काम कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ऐसे कुछ कपल्स होते हैं जिनके बीच शक आ जाता है रिलेशनशिप में और मैं उनको थोड़ा सा समझाना चाहूँगी किस तरह से प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए और उनसे निपटना चाहिए। ठीक है, तो कई सारे लोग ये समझ रहे होंगे ज्ञान की बातें कर रहे हूँ, मुझसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये बिल्कुल सही बात है, आप लोग मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपके साथ ज्ञान बांट रही हूँ, बल्कि इसका मतलब ये है कि मैंने ये चीज़ें फेस की हैं। ठीक है, मैं अपने अनुभव से ये बातें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है आप लोग अगर इस फेज से गुजर रहे हैं तो आपके कुछ बातें काम आ जाए कि कई बार हम इन सारी चीज़ों का सुझाव ढूंढते रहते हैं पर हमें कोई बताने वाला नहीं होता है। कई बार हम किसी को अपनी प्रॉब्लम भी नहीं बताते हैं, शेयर नहीं करना चाहते हैं, अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखना चाहते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा मेरे जो अनुभव रहे हैं और मैं अब अगर किसी के साथ शेयर करती हूँ तो हो सकता है किसी के काम आ जाए, इस वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसका टॉपिक है ट्रस्ट। रिलेशनशिप में ट्रस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार मैंने अपनी लाइफ के बहुत ज़्यादा करीब ऐसी चीज़ें देखी हैं और शुरू में मैंने भी फेस की हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ लोगों को देखकर ही बता रही हूँ, और ये काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है, पेनफुल होता है। तो इसीलिए मुझे लगा कि ऐसे काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स अभी स्टार्टिंग में फेस करनी पड़ सकती है, तो इसलिए हो सकता है उनके काम आए, इस वजह से मैंने इस चीज़ को ज़रूरी समझा शेयर करना। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत से आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही हमारी जो ड्यूटी है ना सबसे पहले होती है। जितना हम खुद को फिजिकली उतना ही हमें मेंटली भी हेल्दी रहना चाहिए, जिससे कि हम एक हेल्दी लाइफ जी सकें। और ये सबका ही अधिकार होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड लोग का ये अधिकार होता है, या फिर मतलब कई बार वाइफ भी बहुत ज़्यादा शक करती है अपने हस्बैंड्स पे। तो दोनों के लिए ही ये इक्वल ही है, ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही के लिए ये ड्यूटी बनती है। दोनों को एक दूसरे का ट्रस्ट बनाए रखना चाहिए और दोनों को ही कोशिश करनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी अगर शक होता है ना, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, बस इसका यही इलाज है। लेकिन कई बार इंसान नहीं सोचता है, ये सब उन्हें लगता है कि जो हम शक कर रहे हैं वो सच है, और जो इंसान सहता है ना वो उसको बढ़ावा दे रहा होता है कहीं ना कहीं। तो बिल्कुल भी उसको सहना नहीं चाहिए, तुरंत से एक्शन लेना चाहिए, स्टेप लेना चाहिए। तो इसके लिए करना क्या है मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। एक रिश्ते में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ट्रस्ट होना, विश्वास होना, और अगर वही ना हो तो फिर रिश्ते का कोई मतलब नहीं बनता है। तो सबसे पहले हमें खुद की जो ड्यूटी होती है ना उसको समझना चाहिए। अगर कोई आप पर शक करता है तो उस चीज़ को हमें तुरंत ही रोकना चाहिए। कई बार मैंने ऐसा देखा है हाउस वाइफ को कि वो किसी अपने सर्कल में खड़ी हैं, हंस बोल रही हैं, तब भी उनके हस्बैंड उन पर शक करते हैं और फिर उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, और मेंटली काफ़ी ज़्यादा हाउस वाइफ पर बुरा असर पड़ता है। और जो मतलब जी तो रही होती हैं पर उनको पता ही नहीं है कि कब उन पर उंगली उठ जाए और उनको फिर से वही सब फेस करना पड़े। तो इस वजह से इस सिचुएशन से बचने के लिए वो मतलब एक तरह से सांस लेना ही भूल जाती हैं, खुल के हंस भी नहीं पाती हैं, खुल के बात भी नहीं कर पाती हैं किसी से भी। तो इस तरह से जो है ना लाइफ बहुत ज़्यादा इमोशन पूरा ख़त्म हो चुका होता है, वो मतलब बस जी ही रही होती हैं। तो ऐसा मैंने करीब से देखा है, इसलिए मैं आपके साथ बता सकती हूँ। और कई बार मैंने भी ये चीज़ें फेस की हैं शुरू में, पर मैंने तुरंत से स्टेप लिया, क्योंकि ज़्यादा सहना भी ठीक नहीं होता है, क्योंकि जब हम गलत हैं नहीं तो फिर हम क्यों ये सब चीज़ें सहें। स्टार्टिंग में अगर ये चीज़ें आपके रिलेशनशिप में आपको देखने को मिल रही हैं तो इस पर तुरंत ही आपको एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि आपको जब पता है कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो ये आपको सहना भी बिल्कुल नहीं चाहिए।
तो इसका सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट तो यही है कि आपको तुरंत से एक्शन लेना चाहिए बिना देरी के, और बोल देना चाहिए कि मैं जब ऐसा कर नहीं रही हूँ तो मैं ये सहूँगी भी नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हस्बैंड ही शक करते हैं, कई बार हाउस वाइफ भी शक करती हैं। दोनों के लिए ही ये मतलब सेम ही सिचुएशन है, रीज़न सेम है तो सोल्यूशन भी सेम है। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार हमें लगता है कि हम अपने रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम पूरी तरह से लॉयल होते हैं, हम सोचते हैं कि हम अपने रिश्ते को बचाएं और जो भी सहना पड़े वो हम सह लेंगे। पर ये थिंकिंग जो है ना बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि इंसान तब तक नहीं बदलता है जब तक वो खुद ना चाहे। और जब आप उनको ये सब चीज़ें मतलब सह कर दिखाओगे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कि आपसे कोई शक कर रहा है या कुछ आपको कुछ पड़ी ही नहीं है, तो फिर इंसान को भी मौका मिल जाता है आप पर शक करने का। और अगर आप खुलकर बता दोगे कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप चुप्पी से भी उनको जवाब दे सकते हैं। और आप उन्हें साफ और सीधे अक्षरों में ये बता सकती हैं कि मैं सिर्फ आपकी हूँ और आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और किसी से हंसना बोलना कोई गलत बात नहीं है, तो मैं बस नॉर्मली बोल चाल रही थी, इसमें गुस्सा होने वाली कोई बात ही नहीं थी। इस तरह से जब आप कहोगे ना, तो सामने वाले को भी लगेगा कि हाँ इंसान सही है। लेकिन अगर उसकी जगह पर आप सहते चले जाओगे और बिना कुछ बोले ऐसे ही मतलब खुद घुट घुट के जियोगे, तो फिर उससे ना इंसान को भी हर बार के लिए बढ़ावा मिल जाता है और वो चीज़ें रिपीट करता रहता है। फिर भी इंसान अगर नहीं समझना चाहता है, नहीं समझता है, तो फिर चीज़ों को वहीं पर छोड़ देना चाहिए। उन्हें समझा के कोई फ़ायदा नहीं है, आप खुद को समझा लीजिए। और देखिए, दूसरों से एक्सपेक्ट करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए खुद को टाइम देना शुरू करें और खुद के बारे में सोचें। देखिए, हर चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई इंसान आप पर ट्रस्ट करता है तो ये चीज़ें फेस करनी ही नहीं पड़ेंगी। तो अगर ये चीज़ें आपको फेस करनी पड़ रही हैं, तो इसका मतलब है आप पर ट्रस्ट ही नहीं है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो खुद को जो है ना गलत साबित करते हैं एक तरीके से, टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं। तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन मत करें और ना ही गुस्से में जवाब दें, बल्कि शांति से काम दें। अब करना क्या चाहिए? करना चाहिए कि कम्युनिकेशन जो होता है ना वो क्लियर होना चाहिए, साफ़ सुथरी बात करनी चाहिए और साथ में अपनी बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए। और ज़्यादा मतलब एफ़र्ट आप ही ना लगाएं, क्योंकि सामने वाले इंसान को भी समझना चाहिए और ट्रस्ट की जो इम्पोर्टेंस होती है वो समझानी चाहिए। और अगर इंसान नहीं समझता है तो ज़्यादा एक्सप्लेन बिल्कुल ना करें, बस इसका यही सल्यूशन है और धीरे धीरे चीज़ें समझ जाएंगी। सबसे जो पहला पॉइंट था, तुरंत एक्शन लेना, ज़्यादा सहना नहीं, यही सबसे बड़ा जवाब है। शक रिश्तों को तोड़ देता है और समझ रिश्तों को जोड़ देता है। तो इस चीज़ को हमें समझना चाहिए और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, हंसना बोलना कोई गुनाह नहीं होता है। गुनाह तो तब होता है जब रिश्तों में ट्रस्ट ना हो, और शक रिश्तों को तोड़ देता है और समझ रिश्तों को जोड़ती है। तो आज का व्लॉग आप सभी को कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ ढेर सारा सपोर्ट कीजिए, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।